हेलो और इस अल्टीमेट एआई मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन कंप्लीटली फैक्ट एंड फॉर्मूला रिच होने वाला है। देखिए, मार्केट में एआई के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, थ्योरीज भी बहुत हैं, पर आज हम उन सबसे आगे बढ़ेंगे। आज एक्चुअल प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज, स्पेसिफिक एआई टूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब का यूज करके एक्चुअली पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, उस पर डीप डाइव करेंगे। अगर एआई के बारे में अब तक सिर्फ सुना गया है और इसे एज अ लेवरेज अपने करियर या बिजनेस में प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा है, तो बिलीव मी, आज का ये एक्सप्लेनर एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। आज के इस पूरे सेशन को ठीक 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला, एक जरूरी एआई रियलिटी चेक। दूसरा, प्रॉम्प्टिंग के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तीसरा, द अल्टीमेट टूल स्टैक। और आखिर में इन सबको इनकम में बदलने के लिए मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एआई रियलिटी चेक, जहां हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स और इतिहास को जल्दी से समझेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही कॉमन और बड़ा मिथ है जिसे सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। लगता है ना कि एआई बिल्कुल कल परसों की ही बात है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो साइंटिस्ट 1920 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। फिर 1950s में इसका पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दुनिया के सामने आया, थीसियस के रूप में। ये एक छोटा सा रोबोटिक माउस था जो एआई लॉजिक यूज करके एक फिजिकल मेज यानी भूल भुलैया को सॉल्व करता था। ट्रायल और एरर से यह मैग्नेटिक चीज ढूंढता और इसकी मेमोरी में सेव हो जाता था कि कौन सा रास्ता ब्लॉक्ड है और कौन सा क्लियर। अर्ली डेज में एआई बस ऐसे ही सिंपल इफ एल्स रूल बेस्ड लॉजिक पर काम करता था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2000s, जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आया और क्लाउड कंप्यूटिंग बूम हुई, तब डेटा मैसिवली बढ़ गया। लेकिन असली मैजिक या कह लीजिए गेम तब कंप्लीटली बदल गया जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। इसने अचानक से एआई को आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बना दिया। बिना किसी कोडिंग नॉलेज के कोई भी इसे यूज कर सकता था। ये टेक्निकली एआई का गूगल मोमेंट था। अब इससे पहले कि हम फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ें, कुछ एसेंशियल बज़वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे आने वाले जार्गन से किसी को ओवरवेल्म्ड फील ना हो। सिर्फ 4 टर्म्स याद रखने हैं। पहला, एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये ऐसे एआई मॉडल्स हैं जो दुनिया भर के मैसिव टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किए गए हैं। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड इसी के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है जेनरेटिव एआई। नाम से ही क्लियर है, ये वो एआई है जो नया आउटपुट जनरेट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, फोटो हो या वीडियो। तीसरा हैवी टर्म है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एआई का वो लेवल है जहां वो इंसान की तरह कॉन्शियस हो जाएगा। ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, पर टेक जायंट्स इसको अचीव करने के लिए रेस में हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, हेलुसिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है जब एआई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल फेक या रैंडम इंफॉर्मेशन बनाता है और उसे सच बताकर पेश करता है। अब यहां पर एक रियलिटी चेक, एक फैक्ट जो बहुत क्लियरली दिमाग में बैठा लेना चाहिए। एआई एक्चुअली स्मार्ट नहीं है। इनफैक्ट वो सोच ही नहीं सकता। तो फिर ये इतने ब्रिलियंट आंसर्स कैसे देता है? वेल, एआई सिर्फ एक प्रिडिक्टिव टोकन इंजन है। हम जो भी प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, एआई उसे छोटे छोटे हिस्सों में यानी टोकन्स में तोड़ देता है और उन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करता है। इन्हीं नंबर्स और अपने मैसिव हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी लगाता है कि अगला वर्ड क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइप किया जाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो एआई का डेटा स्टैटिस्टिकली यही बताता है कि अगला वर्ड स्टार ही होना चाहिए, कैंडी, बॉय या कार नहीं। एआई कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ हिस्ट्री के हिसाब से अगला टोकन प्रिडिक्ट कर रहा है। दैट्स इट। और क्योंकि एआई सिर्फ एक प्रिडिक्टिव इंजन है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना आना ही चाहिए। तो आप चलते हैं सेक्शन 2 पर, प्रॉम्प्टिंग फॉर्मूलाज। बेसिकली इस जीनी को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, एआई बिल्कुल एक चिराग की जिन की तरह है। आप जो मांगेंगे वो देगा, पर अगर आपकी डिमांड वेग हुई तो रिजल्ट्स डिजास्ट्रस हो सकते हैं। एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है अनलिमिटेड मनी प्रॉब्लम। सोचिए, अगर जीनी से कहा जाए मुझे अनलिमिटेड पैसा चाहिए, तो क्या होगा? हो सकता है वो जिन रातों रात सारे बैंक्स लूट लें, जिसका नतीजा ये होगा कि अगले ही दिन पुलिस अरेस्ट कर लेगी। या फिर हो सकता है वो दुनिया भर का सारा पैसा एक जगह लाकर रख दे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी ही कंप्लीटली क्रैश हो जाए और उस पैसे की वैल्यू 0 हो जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, वेग प्रॉम्प्ट से हमेशा हेलुसिनेशन और बेकार आउटपुट्स ही मिलते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को एक एक्चुअल प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ 2 प्रॉम्प्ट्स का कंपैरिजन है। बैड प्रॉम्प्ट देखिए, हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। ये कितना वेग है। एआई इसका बड़ा ही जेनेरिक और बोरिंग सा आंसर देगा। कहेगा रेज्यूमे ठीक कर लो, डीएसए पढ़ लो, कॉन्फिडेंट रहो। लेकिन अब
गुड प्रॉम्प्ट देखिए, I am a software engineer at HSBC with 2 years of experience. I have applied for a senior software engineering role at Google. Help me prepare for the technical interview rounds by asking me medium to hard coding questions. Wow! ये specific detail AI को एक basic chatbot से एक realistic, tough Google technical recruiter में transform कर देती है. अब वो exact Google level coding problems देगा और interview simulate करेगा. So the crucial takeaway here is कि prompt engineering ना कोई तुक्का नहीं है जो randomly type कर दिया. इसके लिटरल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिन्हें स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। पहला बड़ा फॉर्मूला है AIM फ्रेमवर्क। ए का मतलब है एक्टर। सबसे पहले AI को बताइए कि उसे किसकी तरह एक्ट करना है, लाइक एक्ट एज अ सीनियर गूगल रिक्रूटर। I से है इनपुट, उसको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि आई एम अ 2 year एक्सपीरियंस डेवलपर। और M से है मिशन, उसको एग्जैक्ट टास्क दीजिए कि क्या करना है। दूसरा और भी पावरफुल फॉर्मूला है RCF फ्रेमवर्क, रोल, कॉन्टेक्स्ट, आस्क और सबसे इंपॉर्टेंट F फॉर फॉर्मेट। फॉर्मेट में AI को एग्जैक्टली बताया जाता है कि आउटपुट कैसा दिखना चाहिए। जैसे फॉर्मेट द आउटपुट एज अ टेबल विद इजी, मीडियम एंड हार्ड कॉलम्स फॉलोड बाय अ बुलेटेड समरी। एक बार इन फॉर्मूलाज को यूज करना शुरू कर दिया तो आउटपुट्स कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगे। प्रॉम्प्ट्स को और रिफाइन करने के लिए एक एडवांस टेक्निक होती है जिसे शॉर्ट्स कहते हैं। मान लीजिए इंस्टाग्राम के लिए एक वायरल रील की स्क्रिप्ट लिखवानी है। अगर AI को सीधा कमांड दी जाए बिना किसी एग्जाम्पल के तो उसको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इसमें आउटपुट ज्यादातर थोड़ा जेनेरिक ही आता है। फिर आता है वन शॉट, जहां आप एक रेफरेंस एग्जाम्पल दे देते हैं। लेकिन मैजिक तब होता है जब मेनी शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज की जाती है। इसमें आप AI को क्लियर कमांड के साथ मल्टीपल हाई परफॉर्मिंग एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कमांड दी कि राइट अ रील स्क्रिप्ट अबाउट AI टूल्स, और उसके आगे उन 3 रील्स का टेक्स्ट पेस्ट कर दिया जो एक्चुअली मिलियंस में व्यूज ला चुकी हैं। अब AI के पास वो वायरल पैटर्न और रेफरेंस डेटा आ गया है। आउटपुट की क्वालिटी इंस्टेंटली 10 गुना बेहतर हो जाएगी। एक और गोल्डन रूल याद रखना चाहिए जिसे चेन ऑफ थॉट कहते हैं। कभी भी AI को एक ही प्रॉम्प्ट में कोई मैसिव टास्क कंप्लीट करने को मत कहिए, आउटपुट मेसअप हो जाएगा। इसे हमेशा स्टेप्स में ब्रेक कीजिए। जैसे अगर एक लंबी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवानी है, स्टेप 1 AI से पहले 10 टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्म करवाइए और जो पसंद आए उस पर अपना फीडबैक दीजिए। स्टेप 2 अब उसे कहिए कि एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट या आउटलाइन बनाए, और जब आउटलाइन लॉक हो जाए तब स्टेप 3 में उसे कमांड दीजिए कि सेक्शन बाय सेक्शन लिखे, लाइक सिर्फ इंट्रो 200 वर्ड्स में लिखो। इस स्टेप बाय स्टेप फीडबैक लूप से फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा आएगा जैसा आप चाहते हैं, बिना किसी हेलुसिनेशन के। ओके, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फॉर्मूलाज को मास्टर कर लिया। अब वक्त है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। सेक्शन 3, द अल्टीमेट AI टूल स्टैक। लेट्स सी सम मैजिक। और इन डेप्थ रिसर्च के फील्ड में आज बहुत क्लियर विनर्स हैं। बेसिक टेक्स्ट और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ChatGPT और Gemini टॉप टियर हैं, नो डाउट। लेकिन अगर राइटिंग, खासकर ह्यूमन साउंडिंग वीडियो स्क्रिप्टिंग या ईमेल ड्राफ्टिंग की बात आए तो क्लॉड को इजीली बेस्ट माना जाता है। हेवी रिसर्च और डायरेक्ट सोर्सेज ढूंढने के लिए परप्लेक्सिटी एक ब्रिलियंट AI सर्च इंजन है। लेकिन यहाँ जो टूल जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है, स्पेशली स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए, वो है गूगल का नोटबुक LM। सोचिए, आपने एक 50 पेज की बोरिंग PDF या एकेडमिक रिसर्च पेपर इसमें अपलोड किया और सिर्फ एक क्लिक में ये टूल उस पूरे डॉक्यूमेंट को 10 मिनट्स के एक अल्ट्रा एंगेजिंग रियल साउंडिंग ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देगा, जहां 2 AI होस्ट्स उस टॉपिक पर फ्रीली डिस्कस कर रहे होंगे। इट्स लिटरली नेक्स्ट लेवल लर्निंग। विजुअल्स की दुनिया तो पिछले 1 साल में पहचानी ही नहीं जा सकती। इमेज जनरेशन के लिए मिड जर्नी अभी भी किंग है, और एक नया टूल नैनो बनाना भी बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स दे रहा है। पर असली रेवोल्यूशन वीडियो जनरेशन में हो रहा है। सोरा और क्लिंग आए तो हैं, लेकिन वायो 3 के रिजल्ट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल हैं। एक टेस्ट में जब वायो 3 को बेसिक प्रॉम्प्ट दिया गया कि एक आदमी पुराना रोटरी फोन उठाता है, तो वीडियो ठीक-ठाक थी। लेकिन जब RCF फॉर्मूला लगाकर एक डिटेल्ड अल्ट्रा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दिया गया विद लाइटिंग, कैमरा एंगल और एक सिनेमैटिक विलन वाइब, तो उसने इतना रियलिस्टिक सिनेमैटिक बी-रोल जनरेट किया कि आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। जो एड शूट्स पहले लाखों रुपए और हफ्तों का टाइम लेते थे, वो अब वायो 3 से कुछ ही मिनट्स में फ्री में बन रहे हैं। ऑडियो और कोड के स्टैक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऑडियो वॉइस क्लोनिंग और टेक्स्ट टू स्पीच के लिए 11 लैब्स कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, और ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक्स जनरेट करने में सुनो AI का कोई बराबरी नहीं है। वेब और SEO के लिए होस्टिंगर की AI स्वीट काफी हैंडी है। पर सबसे बड़ा डिस्रप्शन कोडिंग स्पेस में आया है। कर्सर AI और एक इंडियन प्लेटफॉर्म इमर्जेंट ने गेम ही बदल दिया है। बिना किसी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस के आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक लाइव टेस्ट केस में इमर्जेंट को सिर्फ एक क्लियर प्रॉम्प्ट दिया गया,
Build a realistic, mobile-friendly Flappy Bird clone with high score and play/pause button. Guess what? सिर्फ कुछ ही मिनट्स में एक फुली फंक्शनल प्लेएबल फ्लैपी बर्ड ऐप बनकर रेडी हो गई। जीरो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। और बात करें डेली ऑफिस वर्कफ्लोज, ऑटोमेशंस और प्रेजेंटेशंस की, कॉम्प्लेक्स टास्क्स को ऑटोमेटिकली कनेक्ट और रन करने के लिए N8N और Make.com इंडस्ट्री फेवरेट्स हैं। लेकिन प्रेजेंटेशंस के केस में गामा AI लिटरली घंटों का काम मिनट्स में निपटा देता है। सोचिए आपको एक पिच डेक बनानी है किसी नियॉन थीम्ड एनर्जी ड्रिंक कैंपेन के लिए। आपको बस गामा को अपना स्ट्रक्चरल आउटलाइन देना है, थीम सिलेक्ट करनी है और बूम, जो प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली डिजाइन और फॉर्मेट होने में 4 से 6 घंटे लगाती, गामा उसे बेयरली 2 मिनट में जनरेट करके आपके सामने रख देगा। इट्स दैट फास्ट। सो टूल्स हो गए, फ्रेमवर्क्स हो गए, लेकिन इन सब का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इस रियल वर्ल्ड वैल्यू को इनकम में ट्रांसलेट ना किया जाए। आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज। इन पावरफुल AI स्किल्स और स्पेसिफिक टूल स्टैक्स का यूज करके पैसा कमाने के डायरेक्टली प्योरली 3 सॉलिड पाथ्स हैं। आइए इन तीनों पाथ्स का विश्लेषण करते हैं। पाथ नंबर 1, सेल सर्विसेज। अगर आज से 2 साल पहले वेबसाइट बेचनी होती तो 6 महीने HTML, CSS सीखना पड़ता। आज इमर्जेंट या फ्रेमर से कोई भी एक AI वेब डेवलपर बनकर लोकल बिजनेसेस को फास्ट और प्रीमियम वेबसाइट सेल कर सकता है। पाथ नंबर 2, बिल्ड अ बिजनेस। अगर फ्रीलांसिंग नहीं करनी तो उसे स्केल करके AI कंटेंट एजेंसी स्टार्ट की जा सकती है जो ब्रांड्स के लिए मिडजर्नी और VO3 यूज करके सिनेमैटिक एड्स बनाए। या फिर एक सोलो बिजनेस सेटअप किया जा सकता है, जैसे बिजनेसेस के लिए कस्टम AI वॉइस कॉलिंग एजेंट्स बनाना, जो कि आजकल एक मैसिव हाई टिकट मार्केट है। और फाइनल पाथ 3, द AI करियर। अगर बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल है और एल्गोरिदम्स को डीपली समझने का शौक है तो AI इंजीनियर या रिसर्चर के रोल्स परस्यू किए जा सकते हैं, जिसकी डिमांड बड़ी टेक कंपनीज में अभी पीक पर है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर यहां आकर फुल सर्कल कंप्लीट करता है। रियलिटी चेक क्लियर है, AI स्मार्ट नहीं, एक इंजन है। उसे कंट्रोल करने के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपके पास हैं। मार्केट का अल्टीमेट टूल स्टैक आपके सामने लोडेड है और उन्हें मोनेटाइज करने के 3 सॉलिड रास्ते भी पता चल गए हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, अब और कंटेंट कंज्यूम करना बंद करके इन टूल्स और फॉर्मूलाज को अपने करियर और अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए इफेक्टिवली कब अप्लाई करना शुरू किया जाएगा। व्हाट विल बी बिल्ट नेक्स्ट? इस डीप विश्लेषण को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है इन फैक्ट्स और फ्रेमवर्क्स ने आपको नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। कीप बिल्डिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।